हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो एडमिशन प्रोसेस है, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो एडमिशन प्रोसेस है, ये कब से स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना होता है, या फिर कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे होता है। ये सारा प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगा और ये सारा प्रोसेस कब तक समाप्त हो जाएगा, साथ ही साथ हॉस्टल कैसे मिलता है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ये वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको स्टार्टिंग टू एंड आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो फिर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पीजी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। अगर पीजी के बारे में अगर मैं बेसिक से आपको बता के चलूं, मतलब कुछ भी चीजों को उड़ाना नहीं है, बेसिक से अगर मैं आपको समझाऊं आपके लिए, तो पीजी का मतलब क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट। पीजी का मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट। और पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन कब होगा, कायदे से आप खुद सोचना कब, जब यहाँ के जो बैच है, यानी जो पटना यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का बैच है, जब वो क्या होंगे, पास आउट होंगे, यानी जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तब तो पीजी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि पीजी का मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जब यहाँ के जो ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट है, जब उनका क्लियर हो जाएगा तब क्या होगा, पीजी में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके लिए क्या बात है, तो यहाँ जो ग्रेजुएशन का जो बैच है, यहाँ जो थर्ड ईयर का बैच है, इनका जो एग्जाम है, ये आप देख लो 9 मार्च को कंप्लीट होने वाला है। यानी यहाँ जो ग्रेजुएशन चल रहा है, यहाँ जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, इनका जो ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम है, इसके अकॉर्डिंग इनका 9 मार्च को एग्जाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको एकदम से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 9 मार्च को क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम खत्म हो जाएगा। यानी फाइनल ईयर जो थर्ड ईयर यहाँ का बैच है, ये बैच क्लियर हो जाएगा 9 मार्च को। लेकिन रिजल्ट इतना जल्दी आएगा अभी नहीं, रिजल्ट आने में मिनिमम 1 महीना तो टाइम लगेगा। तो आप 9 मार्च इसको रखे हैं, 1 महीने का और टाइम ऐड कर लीजिए, यानी 30 टू 40 डेज में आपका रिजल्ट प्रिपरेशन का ये टाइमिंग होता है। ये गवर्नर साहब ने इसको डिसाइड कर दिया है। तो 30 से 40 दिनों को अगर आप ऐड कर लेते हो 9 मार्च से लेकर के, तो आई थिंक इसको आप रख लो कब तक, 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक आपका क्या होगा, थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा। इससे तो पहले आएगा नहीं कभी, जब भी आएगा रिजल्ट तो थर्ड ईयर का 20 अप्रैल के आसपास में रिजल्ट आएगा। अब एडमिशन है तो ऐसे तो नहीं है कि बेतुका से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ऑफलाइन प्रोसेस तो नहीं है कि फॉर्म निकल जाएगा। पोर्टल बनता है, उसके लिए सिस्टम बनता है, बैठक होती है, फिर डिसीजन होता है। तो 10 दिन का और टाइम दे दो। 10 दिन का अगर आप टाइम दे दोगे तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होगा, मई में होगा। ये एडमिशन का जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होगा, मई में होगा। हालांकि इसके लिए जो नोटिस है वो लास्ट ऑफ अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। और ये मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सभी देख लीजिए आप, ये है 2000, ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं ये है 2023 का जो एडमिशन प्रोसेस था। और इसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं 28 अप्रैल 2023 अपडेट देख रहे होंगे, 28 अप्रैल 28/4/2023। मैं आपको जूम कर देता हूं, आप देखो, ये है रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी के बाय वीसी साहब का ऑर्डर निकला था, ये पीजी एडमिशन का नोटिस था 28/4/2023। तो यही कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है वो लास्ट ऑफ अप्रैल में नोटिस आ जाएगा, और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो उम्मीद है कि मई में स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके एडमिशन प्रोसेस में कुछ और डिफरेंसेस हो जाते हैं। ये नोटिस ऑथेंटिक है, इस पर आपको विश्वास रखना है, पटना यूनिवर्सिटी का नोटिस है, एडमिशन नोटिस है। और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था वो 31 मई 2023 था। इसको लीजिए, मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं आपको, ये था नोटिस। अब इसमें कुछ चीजें और हो जाती है ऐड, क्या होता है, डेट आपने समझ लिया कि मई में क्या है, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पीजी में पटना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें डिफर करती है। चीजें क्या डिफर करती है, पटना यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स चल रहा है वो दो वैरायटी का है। एक तो है रेगुलर वैरायटी, यानी एक है रेगुलर कोर्स, एंड सेकेंड इज दैट इज अ वोकेशनल, और वी कैन ऑल्सो से दैट सेल्फ फाइनेंस कोर्स, सेल्फ फाइनेंस कोर्स। इसके बारे में डिफरेंस तो आप जरूर जान रहे होंगे, या फिर चलिए मैं आपको ये भी थोड़ा सा समझा के चलता हूँ। रेगुलर का मतलब होता है एम एमएससी एमकॉम, आप इसको बस 3 एम एमएससी एमकॉम। एम एमएससी का जो एमकॉम है इसको हम लोग करते हैं रेगुलर कोर्स, यानी जिसका जो सारा खर्चा है, यानी आपके पढ़ाने लिखाने का जो टीचर का जो पेमेंट है, ये सब कौन देती है, सरकार देती है। यानी आपका पढ़ाने का खर्चा सरकार उठाती है, यानी प्रोफेसर का पेमेंट ये सब सरकार करती है। लेकिन ये जो कोर्स होता है जिसको हम लोग प्रोफेशनल करते हैं या फिर वोकेशनल करते हैं, जिस कोर्स के जरिए से क्या होता है, आपका प्लेसमेंट होता है, आप एक अच्छे खासे सैलरी को अर्न कर सकते हैं। यानी कोर्स आप कंप्लीट किए और इसके बाद आपके जॉब मिलने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो 99% होती है। तो ऐसे कोर्स को कहते हैं वोकेशनल, जैसे एमसीए का कोर्स हो गया, जैसे एमबीए का कोर्स हो सकता है, और भी कई सारे कोर्सेज है। तो ये रेगुलर और वोकेशनल कोर्स के बारे में आपने समझा।
रेगुलर कोर्स में जो एडमिशन का प्रोसेस है इस पटना यूनिवर्सिटी में, वो पिछले कई सालों से जो एडमिशन का प्रोसेस है रेगुलर कोर्स यानी एमएमएससी एमकॉम में, ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन परसेंटेज पे होता है। यानी जो आपका ग्रेजुएशन यानी जो आपका ऑनर्स का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। ऑनर्स के मार्क्स पे ध्यान रखिएगा, यानी आउट ऑफ 800 का जो ऑनर्स का पेपर होता है उसके नंबर पे क्या होता है, ये एडमिशन होता है इसके रेगुलर कोर्स में। बट इसके जितने भी सारे वोकेशनल कोर्स हैं इसमें एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ किसमें, एंट्रेंस टेस्ट। यानी इसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आपको वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है तो कौन कौन सा वोकेशनल कोर्स, एमबीए, एमसीए और भी सारे कोर्सेस मैं आपको बता दूंगा, कोई कंफ्यूजन आज नहीं रहने दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। एमए, एमएससी, एमकॉम को छोड़ करके बाकी सारा कोर्स को आप रख दीजिए किस चीज में, वोकेशनल कोर्स में। और साथ ही साथ आपको बता दें, कई सारे ये भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि क्या पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है यानी पटना यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन है वो क्या सीयूईटी पीजी के थ्रू होगा, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो सीयूईटी जो पीजी एडमिशन के लिए जो टेस्ट रहती है, क्या इसके बेसिस पे होगा? तो इसका सवाल है, इसका जवाब है नहीं। पटना यूनिवर्सिटी का जो अपना जो पीजी एडमिशन है वो अपना ये प्रोसेस खुद डिसाइड करती है, ये अपने तरीके से ये एडमिशन लेती है, ये सीयूईटी पीजी के साथ इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा था कि क्या पटना यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी के साथ इंक्लूडेड है, शामिल है, तो इसका जवाब है नहीं, ये अपना एडमिशन का प्रोसेस अपने तरीके से करती है। अभी तक ने मैंने आपको स्टोरी में दो बात बताया कि इसका जो रेगुलर एडमिशन प्रोसेस है वो अलग है, और इसका जो वोकेशनल यानी सेल्फ फाइनेंस यानी प्रोफेशनल जो इसका एडमिशन प्रोसेस है ये अलग है। अब आप समझिए, इसमें एडमिशन का प्रोसेस ग्रेजुएशन के ऑनर्स के परसेंटेज पे, और इसमें आपका टेस्ट के प्रोसेस है। तो अब आप बताइए, एडमिशन प्रोसेस में टाइम किस में ज्यादा लगेगा? वोकेशनल कोर्स में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पहले अप्लाई होगा, फिर टेस्ट का डेट आएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा, फिर टेस्ट का कॉपी चेक होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर एडमिशन होगा। यानी ये क्या है, लेंदी प्रोसेस है, इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है। और ये जो रेगुलर कोर्स है इसमें क्या है, कुछ नहीं है, अप्लाई कीजिए, फिर पहला मेरिट लिस्ट डायरेक्ट आ जाएगा परसेंटेज के बेसिस पे, जिनका जिनका नाम आएगा वो एडमिशन लेंगे, दूसरा एडमिशन, तीसरा लिस्ट, और फिर लास्ट में स्पॉट लिस्ट हो जाएगा, एडमिशन खत्म। इसमें क्या होगा, अप्लाई कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, मतलब टेस्ट का डेट आएगा, टेस्ट दीजिए, फिर रिजल्ट चेक कीजिए, फिर काउंसलिंग अप्लाई कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर स्पॉट होगा, तब जाकर के एडमिशन क्लोज्ड होगा। यानी ये जो एडमिशन का प्रोसेस है, ये जो वोकेशनल कोर्स का एडमिशन का प्रोसेस है, ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने में अप टू कम से कम अगर आप इसको लीजिएगा महीने के तौर में, तो लगभग ये 3 से 4 महीने के आसपास का टाइम ले लेता है, क्लास स्टार्ट होते होते। मिनिमम 3 महीना आपका टाइम चल जाता है क्लास स्टार्ट होते होते। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग आपका 2 महीने का टाइम लेता है, पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में। यानी कहने का मतलब है कि जो वोकेशनल कोर्स में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पहले स्टार्ट होगा, मतलब अप्रैल के लास्ट में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किस चीज में, वोकेशनल कोर्स में। यानी इस तरीके से शॉर्ट कर रहा हूं, रेगुलर कोर्स यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, वोकेशनल कोर्स मतलब एमबीए, एमसीए, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, ब्लिस, ये सब। इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है, यानी आपको एमए, एमएससी, एमकॉम, अगर इसमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसका जो प्रोसेस है आप इसको रखो शॉर्ट से शॉर्ट, कब तक, 7 से 8 मई के आसपास में ये स्टार्ट हो जाएगा इस बार 2024 में। और जो वोकेशनल कोर्स है आप इसको रखो लास्ट ऑफ अप्रैल, यानी 28 अप्रैल हो जाए, 30 अप्रैल हो जाए, या खूब से खूब 2 मई हो जाए, तब तक आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों का प्रोसेस डिफर है। इसमें एडमिशन होगा ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे, कब तक का स्टार्ट होगा, जब तक यहाँ का ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का बैच क्लियर नहीं हो जाए तभी जाकर के ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये जो प्रोसेस है वोकेशनल का वो स्टार्ट पहले होगा। अब कौन कौन सा कोर्स किसमें आता है ये देख लीजिए, ये नोटिस आपने देखा। अब इसमें जान लीजिए कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन, मतलब कौन कौन सा जो कोर्स है वो किस में आता है, वोकेशन में आता है, ये जानिए। रेगुलर आप जान गए कि एमए, एमएससी, एमकॉम क्या आता है, रेगुलर में आता है। बाकी जो सारे कोर्सेस है ये सुनिए। पीजी डिग्री, पीजी के जो डिप्लोमा, मतलब पीजी के जो वोकेशनल कोर्सेस है, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस है, 2 साल का है, क्या क्या है, एमए इन रूरल स्टडीज, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए, एमए इन वुमेन स्टडीज, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके बाद एमए इन म्यूजिक। ये सारे कोर्स को सेल्फ फाइनेंस कोर्स में रखा गया। यानी ये सारे कोर्सेस में एडमिशन आपका किसके बेसिस पे होगा, टेस्ट के बेसिस पे होगा। आगे आते हैं तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। क्या क्या डिप्लोमा कोर्स होता है, मतलब 1 साल का कोर्स है, क्या क्या, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट,
पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज एंड पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस। तो योगा साइंस का भी यहाँ पे कोर्स होता है। क्या क्या कोर्स होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, डिप्लोमा के कोर्सेज के बारे में भी बता दिया, सेल्फ फाइनेंस के भी कोर्सेज के बारे में बता दिया। हालांकि आगे भी कई सारे वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा जिसमें एकदम स्पेशल से बात करेंगे कि भाई पीजी डिप्लोमा इन योगा अगर आपको करना है तो क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एडमिशन चार्ज है, कितना हॉस्टल चार्ज है, कितना सीट है, इसको लेकर के अलग अलग से वीडियो लाएंगे। एमसीए के लिए तो एमसीए के लिए टेस्ट की तैयारी क्या करें, कहां से पूछता है, आगे सब आने वाले टाइम में आपके लिए लेकर के आएंगे। बस चैनल के साथ लगातार कनेक्टेड रहिए। और कुछ 1 ईयर सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम होता है, क्या, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस यानी ब्लिस और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस यानी एमलिस। तो ये जो पीजी डिप्लोमा के सेल्फ फाइनेंस और पीजी डिप्लोमा के ये जो पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज थे 1 साल का, और ये हो गया 1 ईयर का सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम, और ये हो गया 2 ईयर का सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम। तो मैंने पीजी के जितने भी सारे डिप्लोमा, जितने भी सारे सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके साथ पीजी का जो रेगुलर प्रोग्राम था एमएमएससी एमकॉम कब तक स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए टेस्ट का नोटिस है, तो इसी तरीके से टेस्ट का नोटिस निकल जाता है। तो ये आपने जाना। अभी थोड़ा सा डेट में भी इसमें बच रहा है कि इसमें कब से कब तक स्टार्ट होगा, इसको भी सेट कर लेते हैं, पूरा डेट ये सब आपको पता चल जाए। तो इसको देखिए मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या जाना कि लास्ट ऑफ अप्रैल में, इसको मैं इस तरीके से बताता हूं, लास्ट ऑफ अप्रैल में क्या हो जाएगा, जितने भी सारे पीजी के वोकेशनल कोर्स है इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, लगभग एक महीना के आसपास, यानी 31 मई के आसपास तक आप अप्लाई कीजिएगा। टेस्ट देखिए कब हुआ है, देखिए कितना डिले हो गया था पिछले बार तो डिले हुआ था, इस बार नहीं होगा। पिछले बार टेस्ट जाकर के मई जून जुलाई यानी कि 1-1.5 महीने के बाद टेस्ट हुआ था, इस बार इतना लेट नहीं होगा। तो पिछले बार टेस्ट काम हुआ था कब, 24 जुलाई के आसपास में। देखिए टेस्ट का ये शेड्यूल है 2023 का है। लेकिन इस बार का जो टेस्ट है वो उम्मीद है जिस कोर्स में टेस्ट होता है, यानी वोकेशनल कोर्स में क्या होता है, टेस्ट के बेसिस पे होता है। ये जो टेस्ट है ये लास्ट ऑफ जून, आई थिंक अब इसको 24 से लेकर के 28 जून के आसपास में रख लीजिए। 24 से 28 जून के आसपास में जितने भी सारे पटना यूनिवर्सिटी के पीजी वोकेशनल कोर्सेस है, ये सारे कोर्सेस में टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होता है यहीं पे जान लीजिए, यहीं पे देख लीजिए कौन कौन से कोर्स के लिए टेस्ट देना पड़ता है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है तो टेस्ट के बेसिस पे होगा। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी ब्लिस करना है तो आपको टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा। एमलिस करना है टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा। मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू करना है तो टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा। एमएससी बायोकेमिस्ट्री करना है तो टेस्ट के बेसिस पे होगा। एमसीए करना है तो टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस करना है तो टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा। पीजी डिप्लोमा करना है इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसमें भी क्या होगा, एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे होगा। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में भी एडमिशन क्या होता है, टेस्ट के बेसिस पे होता है। और ये जो एक टेस्ट है जो एमबीए वाला है, एमबीए वाला छूट रहा है इसमें। एमबीए के बारे में आपको बता दूं एमबीए का एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि एमबीए को लेकर के भी कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा यहाँ पे, तो ये वाला छूटना नहीं चाहिए, इसको भी बता देते हैं। अब अगर मैं आपसे एमबीए के लिए बात करूंगा तो एमबीए पर जो एडमिशन होता है वो होता है इंटरव्यू के बेसिस पे। एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, दरभंगा हाउस इसके लिए है, तो इसमें जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस बेसिस पे होगा, आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इंटरव्यू के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीडी और पीआई टेस्ट होता है, यानी इसके लिए एंट्रेंस नहीं होता है बल्कि एक इंटरव्यू टाइप का टेस्ट होता है जिसका नाम होता है जीडी एंड पीआई टेस्ट, मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट। साथ ही साथ अगर आपके पास मैट का, सीमेट का, ये सब का अगर स्कोर कार्ड है तो बहुत फायदेमंद वाली बात है, आपको मेरिट में आपको प्रायोरिटी मिलेगा, मतलब आपको जीडी और पीआई देने से आप बचिएगा भी और इसमें आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा। तो एमबीए का एडमिशन प्रोसेस किसके बेसिस पे होगा, मैट सीमेट के स्कोर कार्ड पे। अगर स्कोर कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्कोर कार्ड नहीं है तो जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन होगा, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इसके बेसिस पे आपका वो एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, फिर एमबीए में एडमिशन होता है। तो इन शॉर्ट आई थिंक आपने इंपॉर्टेंट डेट को समझा होगा, प्रोसेस को आपने समझा होगा। अब आगे आने वाले टाइम में हर एक कोर्स के लिए अलग अलग वीडियो लाना है ताकि सारा डाउट आपका खत्म हो सके। तो आगे आने वाले टाइम में लगभग 10 से 15 दिनों के आसपास में ये सारा वीडियो एक करके आ जाएगा। मतलब यहाँ जो पार्ट 3 का एग्जाम है वो कब खत्म हो रहा है, 9 मार्च को खत्म हो रहा है, उससे पहले सारे वीडियोज हम आपके लिए अवेलेबल कर देंगे ताकि आप एकदम से इत्मीनान तरीके से आप सारे प्रोसेस को समझ जाइए और फिर उसी स्ट्रेटजी के साथ आप काम कीजिए ताकि बिहार के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी से आप पीजी का कोर्स कर सके और क्या कर सके, एक कदम अपने करियर के लिए और आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।